अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हम इस वीडियो में अब्दुल कयूम अंसारी की ज़िंदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से जानेंगे। ये भी उन्हीं लोगों में से है जिनके नाम आज के लोग भूल चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म 1 जुलाई 1905 को बिहार में एक जगह है जिसका नाम है देहरी ऑन सोन, उस जगह पर हुआ था। उनका परिवार एक अमीर मुस्लिम अंसारी परिवार था। अगर उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो सासाराम और देहरी ऑन उच्च विद्यालयों में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हालांकि उनकी शिक्षा में समय समय पर रुकावटें आती रहीं क्योंकि उस समय भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। वे बहुत ही कम उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और उसी दौरान उन्होंने अपने गृहनगर के सरकारी विद्यालय को छोड़ दिया। इस वक्त उनकी उम्र लगभग 15 या 16 साल की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉल के जवाब में सरकारी स्कूलों का विरोध करने वाले छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की। इसके लिए उन्हें 16 साल की उम्र में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के भागीदारी थे। उन्होंने 1928 में कलकत्ता यात्रा के दौरान साइमन आयोग के खिलाफ छात्र आंदोलन में युवा नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया और यहाँ तक कि छात्रों के आंदोलन में भाग लिया। वैसे तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई के बंदरगाह पर उतर गया था और उसी दिन देश भर में कई प्रदर्शन और कई हड़तालें की गईं और साइमन गो बैक के नारे हर जगह गूंजने लगे। पर याद रहे कि इसी दौरान एक महान शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था जिनका नाम था लाला लाजपत राय। उनकी डेथ लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान 17 नवंबर 1928 को हुई थी। अब्दुल कयूम अंसारी एक निपुण पत्रकार, लेखक और कवि भी थे। वे उर्दू के वीकली मैगजीन जिसका नाम था अल इस्लाह यानी सुधार और एक उर्दू के मंथली मैगजीन जिसका नाम था मुसावात यानी समानता, इन दोनों के संपादक भी थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया। अब्दुल कयूम अंसारी भारत के विभाजन के पूरे खिलाफ थे। वे पाकिस्तान के निर्माण का पूरा खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ मुकाबला करने के लिए उन्होंने 1937 और 1938 के दौरान मोमिन आंदोलन शुरू किया जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हकीम मोइनुद्दीन अहमद अंसारी भी थे। इस आंदोलन के द्वारा उन्होंने भारत की मुस्लिम आबादी के कम से कम आधे आबादी वाले पिछड़े मोमिन समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति और उनके उत्थान के लिए काम किया। इस आंदोलन में उनके सबसे सक्रिय और समाजवादी सहायक सदस्य हकीम मोइनुद्दीन अहमद अंसारी थे। मोमिन आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। उन्होंने कारीगर और बुनकर समुदायों के लोगों के कल्याण के लिए और देश के वस्त्र उद्योग में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया। उनकी पार्टी ने अलग अलग मतदाताओं के आधार पर 1946 का आम चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग के खिलाफ बिहार प्रांतीय विधानसभा में 6 सीटें जीतने में कामयाबी रही। इस प्रकार वे बिहार के केसरी श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले पहले मोमिन बन गए। आखिरकार उन्होंने मोमिन सम्मेलन को एक नया रूप में परिवर्तित कर दिया और इसे एक सामाजिक और आर्थिक संगठन बनाया। वे लगभग 17 वर्ष के लिए बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो बनाए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया और निस्वार्थ होकर सेवा और ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा भी प्राप्त किया। अक्टूबर 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तब वे भारत के पहले मुस्लिम नेता के रूप में सामने आए और मुस्लिम जनता को इस तरह के आक्रमण का विरोध करने को कहा और भारत के सच्चे नागरिक के रूप में प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1957 में भारतीय मुस्लिम यूथ कश्मीर मोर्चा की स्थापना की जिसमें आज़ाद कश्मीर को मुक्त किया। बाद में उन्होंने भारतीय मुस्लिमों को सितंबर 1948 के दौरान हैदराबाद में रज़ाकारों के विरोधी विद्रोह में भारत सरकार का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। गरीब और दलित लोगों के लिए अब्दुल कयूम अंसारी ने शिक्षा और साक्षरता के प्रसार के लिए काम किया और भारत सरकार ने पहली पहल में 1953 में उन्हें सबसे पहले अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब्दुल कयूम अंसारी की मृत्यु 18 जनवरी 1973 को हुई। उस समय वो बिहार के एक गांव अमी आवार में बाढ़ से पीड़ित लोगों का निरीक्षण कर रहे थे और बेघर लोगों के लिए राहत का आयोजन कर रहे थे। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। जुलाई 2005 को भारत सरकार
या भारत पोस्ट ने एक डाक टिकट जारी किया जिसने उन्हें यादगार बना दिया। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा उनकी ज़िंदगी का परिचय था। इस छोटी सी ज़िंदगी के परिचय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें ऐसे लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए।